एक औरत को जबरदस्ती इंसानी आकार के लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया और जिंदा ही समुद्र में फेंक दिया। वो तेजी से पानी में डूबने लगी, लेकिन अजीब बात ये थी कि मरने के बाद वो फिर से जिंदा हो गई। लेकिन उसके सामने फिर वही मंजर था, बार बार डूबना। वो पिंजरे से निकल ही नहीं सकती थी और उसके पास बस एक ही रास्ता था, बार बार वही दर्द सहना। ये डरावना सिलसिला पूरे 500 साल तक चलता रहा। असल में वो औरत अमर थी, एक ऐसा शरीर जो कभी भी मर नहीं सकता था। वो और उसकी बहन ऐना दुनिया की पहली मशहूर अमर इंसान थी। दोनों ने अपने इस वरदान का इस्तेमाल दुनिया भर में युद्ध खत्म करने के लिए किया। उन्हें तो भगवान की तरह पूजना चाहिए था, लेकिन 16वीं सदी में चर्च ने उन्हें शैतानी चुड़ैल करार दे दिया। दोनों बहनों को फांसी दी गई, लेकिन चाहे जितनी बार उन्हें मारा गया, वो मरती ही नहीं थी। इससे लोगों को और यकीन हो गया कि ये वही पौराणिक चुड़ैलें हैं। तभी एक पादरी के दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया। उसने छोटी बहन को लोहे के इंसानी पिंजरे में जकड़ दिया और उसे जिंदा ही समंदर में फेंक दिया, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए डूबकर तड़पती रहे। खुशकिस्मती से ऐना जेल से भाग निकली। तब से वो अपनी बहन को ढूंढ रही थी, लेकिन इतने बड़े समंदर में किसी को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। 500 साल बीत गए। खोज के दौरान ऐना को 3 और अमर इंसान मिले। चारों ने मिलकर एक भाड़े के सैनिकों की टीम बना ली। हालांकि अब वो 4 थे, लेकिन अमर लोग बेहद दुर्लभ थे, शायद सदियों में एक बार ही पैदा होते थे। फिर भी उनके बीच एक अजीब कनेक्शन था। जब भी कोई नया अमर जन्म लेता, बाकी सबको उसके बारे में सपना आता। एक दिन चारों ने एक ही अजीब सपना देखा। उन्हें साफ महसूस हुआ कि एक नया अमर इंसान जाग चुका है। वो एक ब्लैक फीमेल सोल्जर थी। एक मिशन के दौरान उसका गला काट दिया गया और वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर कुछ हैरान कर देने वाला हुआ। जब उसे बेस पर लाया गया, वो अचानक जिंदा हो उठी। और तो और उसके गले का जख्म पूरी तरह गायब हो गया था। ये देख सब दंग रह गए। खुद उसे भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। लेकिन उसकी ये वापसी सेना के अफसरों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे रिसर्च के लिए लैब भेजने का आदेश दे दिया। मगर ऐना ठीक वक्त पर पहुंची। उसने 2 सैनिकों को मार गिराया और महिला सैनिक को बेहोश करके वहां से ले गई। जब वो होश में आई तो सड़क पर सफर कर रही थी। उसे लगा कि उसका किडनैप हो गया है और वो तुरंत कार से कूद गई। लेकिन ऐना बिल्कुल शांत रही। लीसा जैसे ही उठकर भागने लगी, ऐना ने बिना पलक झपकाए उसे गोली मार दी और जैसे ही वो उसके पास पहुंची, लीसा की आंखें खुली और वो फिर से जिंदा हो गई।